समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से ये दिन तो कभी ना कभी आएगा ही। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए और कुछ टाइम बाद ला दूंगी मैं। मेरी मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो तुम। फायदा तो अभी उठाया ही नहीं है ना, तुम मेरे पैसे लुटा रही हो ना मेरा कुछ फायदा करवा रही हो। चलो ठीक है, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ इस बात, लेकिन कम से कम इन पैसों का ब्याज ही मुझे लौटा दो। एक काम करता हूँ, मैं पास में ही नहीं, पास में रहने देता हूँ, थोड़ा दूर ना एक बढ़िया सा रूम बुक कर लेता हूँ, वहाँ तुम और मैं, बढ़िया सा होटल, कैसा रहेगा? ओल्ड मेमोरीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मेरे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, और अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए ना तो ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो, तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। दे दूंगी नहीं, अभी चाहिए। अब बात आ गई है मेरी जिद पे, और अगर तुमने मुझे अभी पैसे लाकर नहीं दिए ना, तुम्हें याद है हमने कुछ फोटोज खींची थी साथ में जब हम अकेले थे, तो वो फोटोज मैं तुम्हारे पति को दिखा देता हूँ और उसको बता दूंगा हमारे बीच में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ की ट्रिप मारी हमने, मनाली, शिमला, सब बता दूँ। फिर कैसा रहेगा? मजा आएगा तुम्हें? पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कितनी घटिया इंसान हो तुम। पर कोई बात नहीं, पर कभी ना कभी तो तुम्हारा ही असली चेहरा मेरे सामने आना ही था। देर से ही सही, आ जा तो गया। पैसे चाहिए ना? ठीक है, यही रुको, ला रही हूँ। जल्दी लाना, मैं पहले भी मैंने बताया था मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हल्का सा भी इंतजार करवाया ना तो घर के नीचे मैं ही आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लाल साड़ी में कमाल लगती है। तान्या, पार्सल कहाँ है तुम्हारा? वो गलत पार्सल आ गया था तो मैंने उनको रिटर्न करवा दिया है। पार्सल गलत आया था या फिर गलत इंसान से मिल के आ रही हो? क्या? मुझे वो समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरी जिस लड़की से शादी हुई है बहुत गलत हुई। ये जो तुम्हारा एक्स आया था ना, उससे झूठ बोल के उसी से मिलने गई थी ना अभी तुम। देखो सनी, मेरी कोई गलती नहीं है, वो बस मुझे बार बार परेशान करने आ जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत ना समझो, और आज भी वो मुझे परेशान ही करने आया है। उससे कुछ टाइम पहले जब मैं उसके साथ थी, उसे मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, पापा का इलाज होना था, और अब ये जानने के बाद कि मेरी शादी हो गई है, वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मुझे पैसे लौटाने की धमकी दे रहा है। मैं बस वही पैसे लेने आई थी, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। मत समझाओ तान्या, अब जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना वो सुनो। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। सनी, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा उसके साथ सच में कुछ भी नहीं है। इवन शादी से पहले मैंने ब्रेकअप कर लिया था। वो बस मुझे परेशान करने आ रहा है, और वो भी यही चाहता है कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। मैंने उसको मना भी किया पर वो मेरी बात नहीं मानता। मेरा यकीन करो। इस बात से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? फर्क मुझे इस बात से पड़ रहा है कि तुमने झूठ बोला मुझसे, और ऐसे झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। सनी, मैं बस डर गई थी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तान्या, 10 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें, अपना सामान निकालो और जाओ यहाँ से। 50% एलिमनी भी देने को तैयार हूं तुम्हें अभी।